सल रिपोर्ट बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार टीचर्स को लेकर एक नया बखेड़ा फिर से खड़ा हो गया है। अब शिक्षक नेता एक्शन में कई लोग आवाज उठा रहे हैं। हालांकि यह भी अब कहा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर केवल शिक्षकों पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि शिक्षक आखिरकार पढ़ाएंगे क्या, वो तो हमेशा दबाव में ही रहेंगे। बात हम कर रहे हैं इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन अटेंडेंस की, जहां ऑनलाइन अटेंडेंस अब जो है वर्तमान में जो है मैंने जब स्कूल पहुंचते हैं उस समय सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करते हैं। अब 1 दिसंबर से जाते वक्त भी सेल्फी लेकर आउट होना होगा, इस पर बात कर रहे हैं। हालांकि शिक्षक इसे मानते हैं कि यह कोई, इसे हम परहेज नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यह आरोप शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है कि शिक्षक भाग जाते हैं, इसको लेकर यह किया जा रहा है, तो यह तो गजबी बात है। शिक्षक नेता केशव कुमार ने जमकर इस पर एक्शन लिया है, विरोध किया है कि इस तरह के शिक्षकों के बारे में बातें करना शोभनीय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि शिक्षकों को बंदिशों में रखने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो आप कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही शक ब्यौरा है तो आप विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे ऑफिस और सभी रूमों में लगा दें और पटना में बैठकर देखते रहें। शिक्षक को प्रवेश करते हथकड़ी लगा दीजिए, इधर उधर ना करेंगे और जाते वक्त हथकड़ी खोल दीजिए। बड़ी बातें हो गई है। उन्होंने कहा कि हम विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन शिक्षकों को इतना अपमानित करना लोग बंद करें। बहुत सारी बातें चल रही है। हालांकि ये आना जाना फोटो खींचना एक अलग तरफ जा रहा है। हालांकि देखिए अभी भी यह स्थिति है कि स्कूल में शिक्षक बड़े ही उमंग के साथ पहुंच रहे हैं, समय से पहले पहुंच रहे हैं, 9 बजे से पहले पहुंच रहे हैं। उनको डर है कि अटेंडेंस बनेगा कि नहीं। अगर एक स्कूल में अगर 6, 7, 7, 8 संख्या में शिक्षक 8 संख्या है वहां, तो प्रतिदिन 1-2 शिक्षक ऐसे हो जा रहे हैं कि उनको हाजिरी बनाने में लेट हो जा रहा है। स्कूल समय से पहले पहुंच रहे हैं, इस शिक्षा कोर्स कभी खुल नहीं रहा है, तो कभी लोकेशन गलत बता रहा है या लोकेशन नहीं बता रहा है या मोबाइल का टावर ही गायब हो जा रहा है। वो बेचारे 1-2 घंटा इसी तरह से मोबाइल में छेड़छाड़ करते रहते हैं। किसी तरह से कभी हाजिरी बनता है, कभी हाजिरी नहीं बनता है। अब जानिए कि जिनका हाजिरी नहीं बन रहा है तो उनका ध्यान शिक्षा पर रहेगा। वो तो जज रहेगा कि मेरी हाजिरी ही नहीं बनेगी तो हम करके क्या करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से सुविधा देनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि आपका जवाब होगा कि हेडमास्टर के मोबाइल से, स्कूल वाला मोबाइल से स्कूल लॉगिन करके आप बनाइए, तो कहीं कहीं स्कूल लॉगिन से ही बढ़ रहा है, शिक्षक का नहीं बना रहे हैं, और कहीं शिक्षक नहीं बना रहे हैं मोबाइल उसको खोलिए ना, क्योंकि ऐसा चीज है ये शिक्षा कोष जो है अपना खुद हेडमास्टर भी बना रहे हैं, सब अलग अलग सेल्फ अटेंडेंस बन रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप एक चीज निर्धारण कर दीजिए, दे दीजिए टैबलेट, और उस पर शिक्षक को हेडमास्टर साहब या कोई भी शिक्षक उसका जिम्मा ले लेवे हर स्कूल में, और सभी कोई आवे और उसका उपस्थिति फोटो खींचकर चाहे जो करके करना है करना चाहिए। तो शिक्षक परेशान अभी भी ऑनलाइन उपस्थिति पर हो रहे हैं। हालांकि अभी कोई विरोध वगैरह नहीं हो रहा है, और इसको कोई खास गाइडलाइन भी जब उनकी बातें बिगड़ने लगती है, नहीं बनता है, तो कोई खास राय भी नहीं दे पाता है, बेचारे बेचैन रहते हैं। बहुत सारे जिलों से यह शिकायत मिलती रही है। इधर एक टेंशन इसका, दूसरा टेंशन अभी खत्म भी नहीं हुआ है। सक्षमता 1, 2 का अभी रिजल्ट नहीं आया है। कब आए, रिजल्ट आ गया और कब इनकी काउंसलिंग होगी कुछ पता नहीं, या कुछ नहीं हो पा रहा है। अलबत्ता एक से एक प्रतिदिन आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। सक्षमता 1 वाले को नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत लोग उधेड़ बुन में है, क्योंकि उस तरह की तो अभी कोई पहल भी नहीं हो पाई है।
जिसे उन्हें लगे कि अब नियोजित शिक्षक हम नहीं है तो विशिष्ट शिक्षक हो गए। एस सिद्धार्थ साहब ने नियुक्ति पत्र के वितरण के दिन मन से बोला था कि आपको एक पत्र दिया जाएगा जिसमें डेट रहेगा, उस डेट से बन जाएगा। तो आखिरकार तबादला को लेकर इतनी जल्दबाजी की गई तो पत्र क्यों नहीं? आज एक शिक्षक महोदय, एक का कई शिक्षकों ने फोन किया कि क्या सर आपको लगता है कि यह तबादला हो जाएगा? बहुत तरह की बातें आ रही है, कहा जा रहा है कि तबादला नहीं हो पाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? तो सच्चाई भी कुछ भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से उलझने हैं वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अनुमंडल के जो ऑप्शन थे वो तो खत्म हो गया, राहत वाली तो बात है, लेकिन अगर करने वाले चाहे तब तो आखिरकार जो ऑप्शन मांगा जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, आवेदन लिए जाएंगे तो उस आवेदन को सत्यापित कौन करेगा? यह बहुत कुछ अभी गर्त में है। फिलहाल शिक्षक के सामने ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मैटर जो है वह बिल्कुल लफड़ा दिख रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि अटकेगा भटकेगा, क्योंकि शिक्षक जो है इसका दंश झेल चुके हैं। 1 2 3 10 दिन महीना 2 महीना नहीं बल्कि 10 से 15 साल झेल चुके हैं। कमिटी का खेल, सॉफ्टवेयर का खेल उनके साथ खेला जाता रहा है और कोई भी निवारण नहीं हुआ। तो लगातार तो बातें चल रही है, हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्यकर्मी बनने की मांगे उठाई गई, लाद दिया गया परीक्षा की बोझ। परीक्षा जब दे दिए तो रिजल्ट अटका दिया गया। रिजल्ट जब आया तो काउंसलिंग में टाल मटोल। सक्षमता 2 की भी रिजल्ट आ गया, उनका काउंसलिंग अटकाए हुए है। बहुत दिनों के बाद सक्षमता 2 का आया रिजल्ट। सक्षमता 1 वाले को भी पोस्टिंग ज्वाइनिंग को लेकर 6-7 महीने से इंतजार कराया जा रहा है। तो शिक्षकों के लिए आदेश खाली जारी हो रहा है, ये करो वो करो, लेकिन शिक्षक कल्याण के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बहुत अच्छी चीज ये सिद्धार्थ साहब ने कहा कि पहला दिन ही बच्चों को पोशाक मिल जाएगा और किताबें मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में शायद पहली बार होगा कि बच्चा आया और उसे किताब मिल गया। अगर बीते साल की अगर बात छोड़ दें तो लगातार पीछे बीते वर्षों में 2-3 माह का सत्र खत्म हो जाता है तब किताब पहुंचता है विद्यालय में, और कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षक दे। तो आप उस सामग्री को उपलब्ध ही नहीं करा पाएंगे तो बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे? गुणवत्तापूर्ण उन्हें कैसे शिक्षा मिल पाएगा? बहुत सारी तमाम बातें हैं जिसमें शिक्षक भी उलझे हुए हैं, विभाग भी उलझा हुआ है, सरकार भी उलझती हुई नजर आती है। खैर, इसी बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना ही होगा, क्योंकि शिक्षकों का भी दायित्व है, भले ही आपकी कल्याण थोड़ी सी लेट में हो। या आपको हम बताते हैं कि आप अपने कर्तव्य से कभी पीछे ना हटे, लगातार बने रहें, होगा बेहतर होगा, कल्याण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।